श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वें अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर्बुद्धेर्विज्ञान शक्तिता। तैजसात एव, तेजस अहंकार से ही क्रिया ज्ञान विभागशः, क्रिया और ज्ञान के भेद से इंद्रियाणी, इंद्रियां हुई, जिनमें प्राणस्य ही, प्राण की ही क्रिया शक्ति यानी कर्मेंद्रिय, और बुद्धे बुद्धि की विज्ञान शक्तिता, बुद्धि की शक्ति ज्ञानेन्द्रियां हैं। अर्थात बुद्धि की विज्ञान शक्ति ज्ञानेंद्रिय हैं। अर्थात कहते हैं तेजसात, हे माता। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, हे मानवी मनुपुत्री, तेजस अहंकार से ही क्रिया और ज्ञान के भेद से इंद्रियां हुई, जिनमें प्राण की ही क्रिया शक्ति, प्राण की ही क्रिया शक्ति कर्मेंद्रिय और बुद्धि की विज्ञान शक्ति ज्ञानेंद्रिय हैं। तामसाच विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूत् तस्मान् नभः श्रोत्रम तु शब्दगम्। हे माता, तामसातु, तामस अहंकार के तो भगवत भगवान के वीर्य चोदिता, तेज से प्रेरित होने पर, विकुर्बाणात परिणामी होने पर, शब्द मात्रम अभूत, शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई। तस्मात् नभः, उससे आकाश हुआ, और शब्दगम और शब्द जानने वाली श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। कहते तामसात्तु, अर्थात तामस अहंकार के वो भगवान के, तामस के तो भगवान के तेज से प्रेरित होने पर, परिणामी होने पर शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई, और उससे शब्द तन्मात्रा से आकाश हुआ, और शब्द जानने वाली श्रवणेन्द्रिय कान उत्पन्न हुए। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुरलिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। शब्दस्य अर्थ आश्रयत्वम, शब्द के अर्थ का आधार होता है। द्रष्टु लिंगत्वम, दृष्टा यानी आत्मा का चिन्ह, व्यापक होना, उसे समझाता। नभसः तन्मात्रत्वम च, और आकाश की तन्मात्रा होना। कवयः लक्षणम, विद्वान शब्द का लक्षण विदुः जानते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता देवहूति, शब्द के अर्थ का आधार होता है, शब्द के अर्थ का आधार होता है दृष्टा यानी आत्मा, और उस दृष्टा आत्मा का चिन्ह व्यापक होना उसे समझाता है कि आकाश की तन्मात्रा होना। विद्वान लक्षण जानते हैं, विद्वान शब्द का लक्षण जानते हैं। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। भूतानां बहिरन्तरम्,
प्राणियों को बहिरंतरम एव च, बाहर और भीतर भी छिद्र दातृत्वम अवकाश देना, प्राण इंद्रिय तथा मन का धिष्ण्यत्वम आश्रय होना, नभसः आकाश के वृत्ति लक्षणम वृत्ति रूप लक्षण है। अर्थात प्राणियों को बाहर और भीतर भी अवकाश देना, प्राण इंद्रिय तथा मन का आश्रय होना आकाश के वृत्ति रूप लक्षण हैं। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। कालगत्या, काल की गति से, नभसः शब्द तन्मात्रात्, आकाश की तन्मात्रा शब्द के विकुर्वतः विकारी होने पर स्पर्शः अभवत्, स्पर्श यानी स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई, ततः वायु, और उससे वायु उत्पन्न हुआ, और स्पर्शस्य संग्रह त्वक, तथा स्पर्श का अनुभव करने वाली त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थात काल की गति से आकाश की तन्मात्रा शब्द के विकारी होने पर स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे वायु उत्पन्न हुआ, तथा स्पर्श का अनुभव करने वाली त्वक इंद्रिय भी उत्पन्न हुई। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। मृदुत्वं मृदुता कोमलता, और कठिनत्वं कठोरता, शैत्यम शीतलता, और उष्णत्वम एव तथा उष्णता भी, नभस्वतः वायु की, तन्मात्रत्वम तन्मात्रा होना, स्पर्शस्य स्पर्श तन्मात्रा का, एतत् स्पर्शत्वम इतना स्पर्श स्वरूप है। अर्थात कहते हैं कोमलता और कठोरता, शीतलता तथा उष्णता भी वायु की तन्मात्रा होना स्पर्श तन्मात्रा का इतना स्पर्श स्वरूप है। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। चालनम अर्थात हिलाना, शाखादि को हिलाना, डालियों को हिलाना, व्यूहनम इकट्ठा कर देना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, प्राप्ति ही पहुंचाना, गंधादि को पहुंचाना, द्रव्य शब्दत्वयो हो पदार्थ तथा शब्द को नेतृत्वम ले जाना, अपने साथ ले जाना, सर्व इंद्रियाणाम आत्मत्वम सब इंद्रियों का कार्य शक्ति देकर उनका स्वरूप होना, वायो वायु के कर्माभिलक्षणम कर्मों के ये लक्षण हैं। अर्थात वायु के लक्षण बताते हैं, हिलाना शाखादि को, पेड़ की डालियों को हिलाना, सूखे पत्तों को तृणादि को इकट्ठा कर देना, और गंधादि को पहुंचाना, गंध आदि उसको शैत्य और उष्णता आदि गंध आदि को पहुंचाना, पदार्थ तथा शब्द को ले जाना, अपने साथ ले जाना, ये सब इंद्रियों को कार्य शक्ति देकर उनका स्वरूप होना वायु के कर्मों के ये लक्षण हैं। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात्, वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्। वायोः च स्पर्श तन्मात्रात्, वायु की भी स्पर्श तन्मात्रा से
दैव ईरिता, दैव की प्रेरणा से रूपम समुत्थितात उत्पन्न हुई रूप तन्मात्रा, ततः तेजः, उससे तेज, और रूपोपलंबनम, रूप को उपलब्ध करने वाली चक्षु, नेत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। कहते हैं, हे माता, वायु की भी स्पर्श तन्मात्रा से दैव की प्रेरणा से हुई रूप तन्मात्रा, उत्पन्न हुई रूप तन्मात्रा, दैव की प्रेरणा से उत्पन्न हुई रूप तन्मात्रा, और उससे, उस रूप तन्मात्रा से तेज और रूप को उपलब्ध करने वाली नेत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च, तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। साध्वी, हे माता, पदार्थ द्रव्याकृत्वम, द्रव्य द्रव्याकृतित्वम, पदार्थ की आकृति व तल लाना, गुणता उसी आकृति का हो जाना, व्यक्ति संस्थात्व व्यक्ति की स्थिति बनाए रखना, तेजसा तेजस्त्वम तेज की तन्मात्रा होना, रूप मात्र से वृत्तयः, रूप तन्मात्रा के कार्य हैं। अर्थात भगवान कपिल कहते हैं, साध्वी है माते, पदार्थ की आकृति व तल लाना, उसी आकृति का हो जाना, व्यक्ति की स्थिति बनाए रखना, तेज की तन्मात्रा होना, ये रूप तन्मात्रा के कार्य हैं। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणम क्षुत्रिडेव च। द्योतनम प्रकाश करना, अदनम पानम पचनम खाए पिए को पचाना, हिममर्दनम च शीत मिटाना, तथा क्षुत्रिडेव भूख प्यास लगना भी, भूख प्यास लगाना भी, एताह तु इतनी तो तेजसः वृत्तयः, ये इतनी तो तेज यानी अग्नि के कार्य हैं, ये सारे अग्नि के कार्य हैं। अर्थात प्रकाश करना, खाए पिए को पचाना, शीत मिटाना, तथा भूख प्यास लगाना भी, इतनी तो ये सब, ये इतने सारे कार्य तेज के कार्य हैं, अर्थात अग्नि के कार्य हैं। रूपमात्राद् विकुर्वणास्तेजसो दैवचोदितात्, रसमात्रमभूत् तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः। रूपमात्रात्, हे तात, तेजसः रूपमात्रात्, तेज की रूप तन्मात्रा के, दैव चोदिता, दैव को प्रेरण, दैव की प्रेरणा से, विकुर्बाणात विकारी होने पर, रस तन्मात्रा, रसमात्रम अभूत, तन्मात्रा उत्पन्न हुई, और उससे अंभः, उससे जल, तथा रसग्रह जिह्वा, रस ग्रहण करने वाली जीभ हुई। अर्थात कहते हैं तात, देवकी रूप तन्मात्र, तेज की रूप तन्मात्रा के दैव को दैव की प्रेरणा से विकारी होने पर रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई, और उससे जल तथा रस ग्रहण करने वाली जीव हुई। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं इति नैकधा, भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। भौतिकानां, भौतिक पदार्थों के विकारेण मिलने से, रस एकहा, एक होने पर भी रस, कषाय कषैला, मधुरः मीठा, तिक्तः चरपरा, कटु
कड़वा, अम्ल, खट्टा, इति नई कधा विभिद्यते। इस प्रकार अनेक रूपों में बट जाता है। अर्थात कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिलने से एक होने पर भी रस एक होने पर भी रस कसैला, मीठा, चरपरा, कड़वा, कड़वा, खट्टा, इस प्रकार अनेक रूपों में बट जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वम अंभसो वृत्तयस्त्विमाः। क्लेदनम पिंडनम, क्लेदनम अर्थात गीला करना, पिंडनम पिंडाकार कर देना, चूर्ण को गोल बना देना, तृप्ति ही तृप्त करना, प्राणनम जीवित रखना, आप्यायनम प्यास बुझाना, ओंदनम नरम बना देना, कड़े पदार्थों को तरल नरम बना देना, ताप अपनोदहा गर्मी दूर करना, भूयस्त्वम पदार्थ को बढ़ा देना, अंभसः जल के, तु वृत्तयः इमा जल के तो ये कार्य हैं। अर्थात गीला करना, पिंडाकार कर देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, नरम बना देना, गर्मी दूर करना और पदार्थ को बढ़ा देना, ये जल के कार्य हैं। रसमात्राद् विकुर्वाणादम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधगः। दैव चोदिता, द्वारा प्रेरित, अम्बसः जल की, रस मात्रा तन मात्रा रस के, विकुर्वाणाद विकारी होने पर, गंध मात्रम गंध तन मात्रा अभूत उत्पन्न हुई, तस्मात् उससे, पृथ्वी तू गंधगप घ्राण, उससे तो पृथ्वी और गंध ग्राहिणी घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। अर्थात दैव द्वारा प्रेरित जल की तन्मात्रा रस के विकारी होने पर गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे पृथ्वी और गंधग्राहिणी घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। करम्भपूति सौरभ्य शांतो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। गंध एकहा, गंध एक ही होने पर भी, द्रव्य अवयव वैषम्यात, द्रव्यों के अंगों के कम अधिक मिलने से, करम्भः मिश्रित गंध, पूति ही दुर्गंध, सौरभ्यः सुगंधी, शांतः मधुर, उग्र तीक्ष्ण, अम्ल खट्टी, आदि भी ही आदि रूपों में पृथक विभिद्यते अलग अलग बट जाती है। कहते हैं गंध एक ही होने पर भी द्रव्यों के अंगों के कम अधिक मिलने से मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंधी, मधुर, तीक्ष्ण, खट्टी आदि रूपों में अलग अलग बट जाती है। भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्तिलक्षणम्। कहते हैं ब्रह्मणः प्रतिमान रूप से ब्रह्म की, भावनम स्थानम भावना का आधार होना, धारणम सबको धारण करना, सद विशेषणम सत्ता का विशेषण होना, सर्वसत्वम सब प्राणियों के गुण उद्भेद गुणों को प्रकट करना, पृथ्वी वृत्ति लक्षणम यह पृथ्वी का कार्य रूप लक्षण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि प्रतिमान रूप से ब्रह्म की भावना का आधार होना, सबको धारण करना, सत्ता का विशेषण होना, सब प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, यह पृथ्वी का कार्य रूप लक्षण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण
तृतीय स्कंद 26वें अध्याय का यह 46वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।